हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज है 8 मई और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, तो आप इसे देखा करें। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 8 मई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। तो ये किए गए हैं के सोन। कौन किए गए हैं? के सोन है, जो कि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के नए सचिव के सोन नियुक्त किए गए हैं। चलिए पूरे डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, के सोन को राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, पथ निर्माण विभाग के सचिव किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, पथ निर्माण विभाग के सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, सुनील कुमार वर्णवाल नियुक्त किया गया है। तो सुनील कुमार वर्णवाल को पथ निर्माण विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं इस न्यूज को। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पथ निर्माण विभाग के नए सचिव सुनील कुमार वर्णवाल नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, ऑनलाइन झारखंड कुकरी लीग का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। ऑनलाइन झारखंड कुकरी लीग का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। तो पर्यटन विभाग, झारखंड पर्यटन विभाग और होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट, जो कि ब्राम्बे में स्थित है, इन दोनों के माध्यम से ही ऑनलाइन झारखंड कुकरी लीग का आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड ऑनलाइन कुकरी लीग का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है झारखंड पर्यटन विभाग की तरफ से और होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन ब्राम्बे इंस्टीट्यूट के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। चलिए पूरे डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं इस न्यूज को। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन ब्राम्बे इंस्टीट्यूट और झारखंड पर्यटन विभाग की ओर से ऑनलाइन कुकरी प्रतियोगिता का, ठीक है, कुकरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का थीम है झारखंड का पारंपरिक व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यह आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन ब्राम्बे इंस्टीट्यूट की तरफ से और झारखंड पर्यटन विभाग के दोनों के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है, झारखंड ऑनलाइन कुकरी प्रतियोगिता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य शिक्षा विभाग ने लॉकडाउन में बंद सरकारी स्कूलों के बच्चों को डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ करार किया है। झारखंड राज्य शिक्षा विभाग जेईपीसी के द्वारा लॉकडाउन में बंद सरकारी स्कूलों के बच्चों को डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ करार किया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, दूरदर्शन के साथ। किसके साथ? दूरदर्शन के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड शिक्षा परियोजना विभाग दूरदर्शन के साथ करार किया है लॉकडाउन में बच्चे को डिजिटल कंटेंट के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लॉकडाउन में बंद सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब दूरदर्शन के माध्यम से डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। 11 मई से यह व्यवस्था 10 जून तक चलेगी। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और दूरदर्शन के बीच करार हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड शिक्षा परियोजना और दूरदर्शन के बीच करार हुआ है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत राज्य के 5 लाख परिवारों को कितनी पौधों का पट्टा दिया जाएगा। ठीक है, तो बिरसा हरित ग्राम योजना हाल ही में यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा स्कीम लॉन्च की गई है और इसके तहत राज्य के 5 लाख परिवारों को कितने पौधे का पट्टा दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 100 पौधे का, कितने का, 100 पौधे का यहाँ पर पट्टा दिया जाएगा राज्य के 5 लाख परिवारों को। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत राज्य के 5 लाख परिवारों को 100 पौधे का पट्टा दिया जाएगा। कितने पौधे का, 100 पौधे का पट्टा दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत राज्य में कितनी वार्षिक जल संरक्षण क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो प्रति वर्ष कितना वार्षिक जल संरक्षण करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है राज्य सरकार द्वारा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 5 लाख करोड़ लीटर, कितना, 5 लाख करोड़ लीटर जल संरक्षण क्षमता की वार्षिक यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत राज्य में वार्षिक जल संरक्षण क्षमता की जो लक्ष्य रखा गया है यहाँ पर वो 5 लाख करोड़ लीटर का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं इस न्यूज को। तो राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर की वृद्धि हासिल करना लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा यहाँ पर संडे को ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया जाएगा JSSC CGL के लिए। तो आप सभी इसमें भाग ले सकते हैं। आपको इस नंबर पर क्या करना है, 10 रुपये का पेमेंट करना है व्हाट्सअप, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर आपको सेंड करना है स्क्रीनशॉट लेकर उसका, ठीक है, रिसिप्ट का। तो आप इसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि 10 मई को इसका आयोजन किया जाएगा ऑनलाइन टेस्ट का। ठीक है, सुबह और शाम दोनों यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। तो आप जो भी टाइम में कंफर्टेबल है उस टाइम में भाग ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, झारखंड के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। झारखंड राज्य के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। सुखदेव सिंह, कौन है, सुखदेव सिंह है जो कि झारखंड के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इनके बारे में देख लेते हैं। तो वरीय IAS अधिकारी सुखदेव सिंह झारखंड के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। सुखदेव सिंह 1 अप्रैल से पदभार ग्रहण किए हैं और इससे पूर्व मुख्य सचिव DK तिवारी का कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो गया है। सुखदेव सिंह 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं एवं मूलतः हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। सुखदेव सिंह है जो कि राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का प्रश्न, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा मशरूम की कौन सी प्रजाति विकसित की है। ठीक है, तो BAU झारखंड रांची में स्थित है यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा मशरूम की कौन सी प्रजाति विकसित की है। तो 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर, ओएस्टर मशरूम, पिंक मशरूम, नीली मशरूम या फिर पहाड़ी मशरूम। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, पिंक मशरूम, नीली मशरूम, पहाड़ी मशरूम या फिर ओएस्टर मशरूम। तो आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर। कोशिश करिएगा इसका सही आंसर कमेंट करने की। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें।